गरीब पिता और उसकी लाडली बेटी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हर दिन स्मरण होता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक गरीब पिता अपनी बेटी के साथ शहर के एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में पहुंचा। उस गरीब पिता ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि वह स्कूल से सीधा अपनी बेटी को लेकर रेस्टोरेंट आया था। जब वो दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, अपना ऑर्डर बता दीजिए। उस बेटी के पिता ने कहा कि मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए। बेटा ने कहा, सर आपके लिए क्या लाना है, आप क्या खाएंगे, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? उस गरीब पिता ने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आना, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने अपने बेटी से वादा किया था कि अगर वो पूरे ज़िले में 10 की क्लास में टॉप करोगी तो मैं आपको पार्टी दूंगा, सबसे महंगे होटल में मैं आपको पाव भाजी खिलाऊंगा, तो इसीलिए आप इस बच्ची के लिए ले आए। यह बात जब बेटा ने सुनी तो उसे उस गरीब पिता पर बहुत दया आई और वह दौड़ते हुए अपने होटल के मालिक के पास पहुंचा और मालिक से कहा, सर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। आप मेरी सैलरी में से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ बच्ची उस टेबल पर बैठी है अपने पिता के साथ, उसके पिता को एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए, क्योंकि उस गरीब पिता के पास सिर्फ अपनी बच्ची के पाव भाजी खिलाने के लिए पैसे हैं और उस बच्ची ने पूरे ज़िले में टॉप किया है। सर वो गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे न होने के कारण वह सिर्फ अपनी बच्ची के लिए पाव भाजी ले रहे हैं, तो सर मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से उन्हें भी पाव भाजी खिलाई जाए। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा, अरे क्या बात कर रहे हो छोटी सी, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ और उस लड़की के लिए भी। पैसे मत लेना, 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक भी करा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाइयों के डिब्बे भी साथ ले जाओ और उनसे कहना कि यह पार्टी जो होटल की तरफ से है, हमारी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया है। उनसे कहना कि पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटिए और जश्न मनाइए, चिंता मत करिए। जब ये बात होटल के मालिक ने कही तो वेटर खुश हो गया और उसने कहा, क्या बात है, कितने अच्छे मालिक के यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया। जब वेटर 3-4 प्लेट पाव भाजी लेकर उस गरीब पिता के टेबल पर पहुंचा तो यह देखकर लड़की के पिता चौंक गए और बोले, मैं तो सिर्फ एक ही प्लेट पाव भाजी मंगाई थी, इन सबको लेने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। वेटर ने कहा, क्या सर शर्मिंदा मत कीजिए, क्या हमारी तरफ से है, ये बेटी आपकी ही नहीं हमारी भी बेटी है जिसने पूरे ज़िले में टॉप किया है। यह मिठाई के डिब्बे और 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक कर दी है, आप इन्हें लेके जाइए और अपने परिवार के साथ जश्न मनाइए। पिता यह सब देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह किसी तरह से आंसू संभाला, क्योंकि वह अपने पुत्री के सामने रोना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह अपनी गरीबी के चलते अपने पुत्री के सामने रोया तो उसकी पुत्री भी रोने लगेगी और वह हरगिज नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की आंखों में आंसू आए। पिता और पुत्री ने पाव भाजी खाई और मिठाइयों को डिब्बा लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। धीरे धीरे कई साल गुजर गए और उस बेटी ने इतने साल कड़ी मेहनत की और यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन गई। किस्मत थी ऊपर वाले की, या कहा जा सकता है कि करिश्मा था ऊपर वाले का, कि कुछ समय बाद उसी शहर में उसका आना हुआ। उसके ऑफिस के कर्मचारी द्वारा होटल में सूचना पहुंचा दी गई कि कलेक्टर मैम आने वाली हैं और उसी होटल में खाना खाने वाली हैं।
कलेक्टर साहिबा के आने की खबर मिलते ही उस गांव के सभी लोग कलेक्टर साहिबा को देखने के लिए वहां पहुंच गए। किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये वही गरीब पिता और बेटी हैं जिनके पास पाव भाजी खाने तक के पैसे नहीं थे। जब कलेक्टर साहिबा अपने पिता के साथ होटल में पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले होटल के मालिक से मुलाकात की और होटल के मालिक से कहा कि क्या आपने हमें पहचाना? हम वही पिता पुत्री हैं जो मेरे 10 क्लास में टॉप करने पर आपने हमें पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री आज फिर से आए हैं, आज आपको और आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को पार्टी देने के लिए। आपने उस दिन गरीबी का साथ दिया था, गरीबी का सम्मान किया। आपने उस दिन जो हमें पार्टी दी उसने मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी थी और मैं आज उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने आई हूँ। कलेक्टर मैडम अपने मन की बात कहती जा रही थी और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे क्योंकि वह गरीबी को बहुत नज़दीक से देखी थी। होटल का मालिक और वेटर दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे और भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा कर रहे थे। छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना और हो सके तो उसकी मदद करना, और अगर मदद ना कर सको तो मजाक मत उड़ाना क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनो जो हम सबको बनाया है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की कहानियाँ लेकर आता रहूँ। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नई सोच और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।